नमस्कार जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम कौन सी पोस्ट, सबसे तगड़ी पोस्ट कौन सी है एसएससी सीजीएल में। तो आज मैं आपको सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट जो लगातार गत कई वर्षों से टॉप पे बनी हुई हैं, वो क्यों बनी हुई हैं ये भी बताएंगे, और वो आखिर क्या है उन पोस्ट में, और वो पोस्ट कौन सी है ये भी जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा सैलरी किस में है, सबसे ज्यादा पावर किस में है, सब कुछ जानकारी इसमें लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर देखिएगा, सीजीएल की बात करते हैं पहले तो। और हाँ, एक और चीज बता दें, आप चैनल को सबसे पहले तुरंत, लाल बटन दिख रहा है ना, अभी सब्सक्राइब कर लो। कारण क्या है, सीजीएल की नोटिफिकेशन अभी आ जाएगी हमारा 21 अप्रैल को आ रही है हमारी नोटिफिकेशन, ये 22 अप्रैल को आ रही है। 16 अप्रैल को फेज की नोटिफिकेशन आ रही है। लाइन से एसएससी का पूरा कैलेंडर शुरू हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस जो हैं ये बैक टू बैक लगी हुई हैं ये। तो आप, ऐसी वीडियोस हैं कि आप एक भी वीडियो मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको वो सिलेक्शन के लिए, हर वीडियो आपको सिलेक्शन की ओर करीब पहुंचाएगी। तो इसीलिए आपको ये कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए जरूर से सब्सक्राइब बटन भी और बेल आइकन दोनों दबाइएगा। अब सुनिए, देखिए, तो सीजीएल की नोटिफिकेशन जो है वो इस साल की 22 अप्रैल को आ रही है। सीजीएल आप लोगों को बता दूं मिनी आईएएस होता है, आप जानते हैं। एसएससी सीजीएल जो है ये मिनी आईएएस के नाम से भी पूरे देश में फेमस है। ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब होता है, प्योरली भारत सरकार की जॉब होती है। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्योरली भारत सरकार की जॉब होती है। 5 डेज अ वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे खाली ऑफिस जाना होता है, सैटरडे संडे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बेहतरीन, जब आप रिटायर हो जाते हैं तब भी आपको पेंशन मिलती रहती है, वो पेंशन भी बहुत बेहतरीन होती है। क्या कॉर्पोरेट वालों के पैकेजेस होंगे जो सरकारी पेंशन होती हैं। इसके बाद 8th पे कमीशन लगने के बाद, जो अब लगने जा रहा है, उसके बाद तो इसकी सैलरीज जो हैं ये जो नए आईआईएम है ना उनके पैकेजेस के बराबर हो जाएगी। क्या, तो आईआईएम इंदौर में भी कई बार बच्चों की सैलरी इससे कम रह जाती है, आईआईटीज में भी बच्चों की इससे सैलरी पैकेज कम रह जाता है, जो को इसका सैलरी पैकेज होगा 8वें पे कमीशन लगने के बाद। आज भी बहुत खूबसूरत है, खैर 8वें पे कमीशन लगने के बाद तो मतलब क्या ही हो जाएगा ये। तो इसका क्रेज गजब का आने वाला है, इसका क्रेज, और है भी अभी। और 2026 से इसका क्रेज गजब का हो जाएगा, क्योंकि तब 8th पे कमीशन लग चुका होगा। आप लोग भी जब ज्वाइन करेंगे ना, आप लोग बहुत लकी लोग होंगे, क्योंकि आप लोग जब ज्वाइन करेंगे, ये मौका 10 साल में एक बार आता है। आप लोग 2026 में ज्वाइन करेंगे और आप लोग सभी लोग 8th पे कमीशन पे ही ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबकी 8th पे कमीशन की सैलरी भी बताता चलूंगा। आइए, तो जुलाई आपका जो फॉर्म भरा जाएगा 22 अप्रैल से, क्लोजिंग डेट है इसकी 21 मई, और डेट ऑफ एग्जाम क्या है, जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। मान के चलिए जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई अंत तक होगा 2025 में। वैकेंसी का ट्रेंड अगर ध्यान दें तो 18,000 आई थी 2024 में, 22 में देखिए 36,000 आई थी, फिर उसके बाद 8,000 आई, फिर उसके बाद 18,000 आई। तो अगर औसत निकालें तो देखिए वैसे तो 20,000 तक है, लेकिन अब देखिए वैकेंसी अब तक आती नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है 10,000 भी हो जाए, हो सकता है 8,000 भी हो जाए, और कहने को हो सकता है 25-28,000 भी हो जाए। लेकिन हाँ, 8-10,000 के नीचे जानी नहीं चाहिए, और एक अनुमान है कि 15-20,000 के आसपास रहनी चाहिए, जो कि रहती है, लेकिन जा सकती है नीचे भी। ठीक है, अच्छा, तो अनुमान अगर हम यहां पर औसत अगर देखा जाए तो वही 20,000 के करीब का औसत यहां पर बैठता है जाकर के। अच्छा, फिर देखते हैं हम टॉप 5 पोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ रही है यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक जमाना था कि एसएससी को जानते ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के नाम से थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। एक जमाने में तो इतनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी कि लोग कांपते थे भाई, अरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब दरोगा जी, और जो थाने के जो इंचार्ज होते थे, थाना अध्यक्ष साहब जो होते थे, कोतवाल साहब जो होते थे, उनसे भी ज्यादा ताकत और रसूख रखते थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स। तो देखिए, पावर तो आज भी है उसमें। एक दौर था, सीजीएल का मतलब ही हुआ करता था ये। लेकिन अब देखिए क्या है कि छात्रों में आज भी क्रेज है, लेकिन अब क्या है, फेसलेस असेसमेंट होते हैं। देखिए, जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं और साहब वो आपके पास आता है और आपको देखता है, आप उसको देखते हैं, उसको लगता है यही हमारे मालिक है, यही करता धरता है, यही हमारा टैक्स जो है, यही बचा सकते हैं हमारा, तो वो जो इज्जत देता था, अरे साहब, वो अब वो चीज नहीं है, क्योंकि अब फेसलेस असेसमेंट कर दिए गए हैं कि आपको पूरा सब डिजिटल चलेगा। अब पैसे पैसे के लेवल पे फ्रॉड भी कम होते हैं, जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। फिर बाकी आम जनता का जो फ्रॉड है वो बहुत कम होता है पैसे के लेवल पे। तो और दूसरा क्या है, अगर किसी ने घपला किया भी है इनकम टैक्स जमा करने में, या ब्लैक मनी है भी, तो आप जो नोटिस भी भेजते हो, जिस इंसान को भेजोगे, उसका आपसे मुलाकात शायद ना के बराबर होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि अब सरकार ने फेसलेस असेसमेंट ले आए हैं। ठीक है, तो ये 2017 से ये चीज शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी ये टॉपर्स की पहली पसंद है। कारण ये है कि आज भी इसका चार्म, एक बहुत अच्छा चार्म इसमें माना जाता है इनकम टैक्स का। अब देखो,
फिर अच्छा, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको मतलब सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको अच्छा मानते भी हैं। देखिए है क्या, वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। अगर आप बहुत ही किसी ऐसी ब्रांच में पोस्टेड है जहां बहुत काम है तो बात अलग है, नहीं इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, नहीं तो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन करते हैं यहाँ पर। और ऑफिसेज भी इनके अच्छे होते हैं, इनके ऑफिसेज। अच्छा, अगर हम बात करें, देखिए ये तो फायदे, हम आपको हर पोस्ट के फायदे नुकसान सब बताएंगे। नुकसान देखिए क्या है, फेसलेस असेसमेंट होने की वजह से वर्तमान में उतनी पावर नहीं रहेगी जितनी टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन आज भी अच्छा खासा रसूख होता है। कई काम तो खाली आपके आई कार्ड दिखाने से निकल जाएंगे, मतलब आप सीधे बताएंगे हाँ जी आप कौन साहब, मैं ये हूँ, अच्छा अरे साहब जाइए। तो ये वाला जो आधे काम तो लाइए आपका काम हो, आपका काम कर देते हैं पहले। तो ये सब जो काम है ना, ये तो आपके कार्ड दिखाने से ही हो जाएंगे। तो ये होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और रेड वगैरह में क्या है, अब रेट्स थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन अगर आपको रेड में जाने का मौका मिलता है ना, तो फिर वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है कि साहब 300 करोड़ कैश काउंट किया जा रहा है, 500 करोड़, 700 करोड़, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है रेड का भी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को भी रेड पे जाने का मौका मिलता है, ये नहीं कि आप तुरंत जाएंगे रेड ही हो जाएगी तुरंत, नहीं। मोस्ट ऑफ द नेचर आज के टाइम पर थोड़ा फाइल वाला वर्क हो गया। एक टाइम था कि आपको हर साल पता चला, हर हफ्ते कोई ना कोई, हर महीने कोई ना कोई रेड हो रही है। अब ये है कि आपको 6 महीने, साल महीने में आपको एक रेड आपको करने को मिल सकती है, और अच्छी जगह पर है तो शायद 2-3 रेड मिल जाए आपको करने को। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसका नुकसान है, बाकी आपको फायदे भी बताए। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 7 की जॉब है, आज के टाइम पे सैलरी इसकी 75 से 84 हजार के बीच में है। ये रेंज क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके शहर में पोस्टेड है। सरकारी जो ऑफिसेज होते हैं उनको, सरकारी सेवाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। जिस भी आप शहर में पोस्टेड होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप एक्स शहर में, वाई शहर में या जेड शहर में है। तो जो जितना बड़ा शहर, उसी के हिसाब से वहां पर जो डीए होता है, महंगाई भत्ता, और जो टीए होता है वो वेरी करता है, और एचआरए भी वेरी करेगा। डीए टीए तो बहुत जरा सा वेरी करते हैं, मेनली एचआरए वेरी करता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो उसी लिए आपकी सैलरी जो है आज की डेट में 75 से 84 हजार। लेकिन 8th पे कमीशन जिस पे आप ज्वाइन करेंगे, उस पर लगभग 1,20,000 से 1,40,000 रुपए महीना सैलरी होगी। जरा पैकेज सोचिए कितना हो गया, तकरीबन आपका ये पैकेज बैठा जा करके 16-17 लाख का। सीटीसी की बात करेंगे तो 20 लाख पार चला जाता है। सीटीसी में सारी सुविधाएं काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल मेडिकल पता नहीं तमाम चीजें मिलती हैं। तो सीटीसी तो 20 लाख से ज्यादा चला जाता है। इतना तो आईएम और आईआईटीज में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहता आईएम आईआईटीज में मिलते ही नहीं है, भाई करोड़ों वहां पे भी मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे आईएम आईआईटीज के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 20 लाख के पैकेज नहीं मिलते। आप 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे पैकेज मिलता है, आईआईटी से भी ऐसे मिलते हैं। और आप सीधे सीधे आप ज्वाइन करते हैं इसको, सीधे 15, 16, 17 लाख पे आप ज्वाइन करोगे। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा एएसओ एंड एमईए। ये क्या है, ये सीजीएल की एकमात्र ऐसी नौकरी जो इनकम टैक्स को सीधे चैलेंज करती है। जिन लोगों का सपना होता है यार विदेश घूमना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे अमेरिका घूमना है, मुझे रशिया घूमना है, तो इनके लिए ये एक बेहतरीन जॉब है। इसमें आप सरकारी खर्चे के ऊपर दुनिया घूमते हैं। तो जो एम्बेसी होती है ना, जैसे इंडिया का अभी देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक नया कॉन्सुलेट खोला है, मतलब नई एक एम्बेसी खोली है ऑस्ट्रेलिया में। तो अब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कौन काम करने जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ी ना बुलाते हैं, यहीं से आपको भेजते हैं, वहां ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने का पूरा खर्चा, आपका वहां रहने का खर्चा, और आपके बच्चों का वहां पढ़ने का खर्चा, उनकी एजुकेशन पूरी वहां की, सब सरकार, भारत सरकार कराती है, और A1 ग्रेड की कराती है। और आपको वहां से लाने का खर्चा हर साल, तो ये सब कुछ सरकार कराती है। तो ये होता है एमईए की, मतलब बहुत गजब की। और जब आप जाते हो ना, तो आपकी सैलरी आपको यहां के हिसाब से नहीं, वहां के हिसाब से पे होती है। सारे खर्चे तो उठा ही रही है सरकार, उसके बाद आपकी सैलरी भी जो है वो वहां के हिसाब से आपको देती है। तो क्या है फायदे, क्या है, सारा सरकारी खर्चों पर आप पूरे वर्ल्ड टूर करिए। और दूसरा क्या है, विदेश में पोस्टिंग, हर तरह के भत्ते के कारण सैलरी लगभग समझ लीजिए डबल से ज्यादा। अभी डेटा बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे जो सैलरी मिलती है विदेशों में। और फिर 5 स्टार्स होटल के तरीके से इनके ऑफिस होते हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरा ऑफिस एकदम एसी होगा। आप हमेशा एम्बेसडर्स और एक से एक बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स के बीच में होंगे, अरे सब लाइफ होती है वो। नुकसान क्या है, देखिए, घर, अपने घर वालों से आपको ये है कि यार मुझे अपने गांव की याद आती है, मुझे अपने घर की याद आती है, मुझे अपने माँ बाप की याद आती है, तो उनको साथ ले जाइए। नहीं तो फिर आपको उनसे मिलने में, क्योंकि साल में आप 1 या 2 ही बार उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि आपका भारत आना कम होगा आपका। दूसरा, विदेश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सब जवाब उगा लें कि सिर्फ अमेरिका और लंदन ही होता है, भाई इसका मतलब ईरान और इराक और पाकिस्तान भी होता है, बांग्लादेश भी होता है। लेकिन ये फिर भी है कि आप जहां पर भी रहेंगे वो A1 ग्रेड का ऑफिस होगा, A1 ग्रेड की आपकी लोकेशन होगी आपकी। आप इंडिया में देख लीजिए, दिल्ली में अगर आप एम्बेसी रोड देखिए, अरे आपको मजा आ जाएगी देख करके, आपको लगेगा आप आ कहां गए हैं, ऐसे ऑफिस होते हैं। फिर इसके बाद ये है कि कुछ जैसे आप विदेश में होते हैं तो आपको ये है कि आपको कुछ मूवमेंट्स भी आपको कोई सामान आप बहुत महंगा या बड़ा खरीदते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होता है ऑफिस में। फिर देखिएगा एमईए हमने देख लिया, फिर आता है यहाँ पर एएसओ एंड एमईए की बात, ये तो हमने बता दिया। सैलरी की बात करिएगा, देखिए भारत में तो इसकी सैलरी वही इनकम टैक्स वाली होती है, लेकिन जैसे ही आप विदेश जाते हैं ना, 8th पे कमीशन के बाद पहली चीज तो ये समझो सैलरी क्या हो जाएगी भाई साहब, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक।
और जब आप विदेश जाएंगे तो 2 से 3 लाख रुपए महीना सैलरी होती है। 2 to 3 लाख रुपीस पर मंथ, यानी 24 से 36 लाख का पैकेज हो जाता है साल का आपका। ये सैलरी पैकेज, अब आप समझ के, मैंने बोला था सीजीएल की जॉब्स है, इसीलिए आजकल ये इतनी डिमांडिंग हो गई है। इसीलिए आजकल बच्चा क्या कर रहा है ना, देखो इतने इंजीनियर्स और सब इसमें क्यों भर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है यार इतनी मेहनत करेंगे, सारा इंजीनियरिंग करी, पढ़ाई करी, पैकेज कितने का मिलना, 10 लाख 12 लाख का, और उसके बाद सिक्योरिटी नहीं, पता चला कब प्राइवेट नौकरी है, कब पता चला निकाल दे एम्प्लॉयर। और ऐसे क्या है कि साहब एक बार नौकरी लग गई, जीवन की टेंशन खत्म, प्लस रिटायर, जब नौकरी छूटेगी रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग से मिलेगी, और सैलरी कितनी मिलनी है साहब, 24 लाख का पैकेज, 36 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, एट्थ पे कमीशन के बाद तो ये अलग लेवल पे चला जाएगा। और ये भी जो मैं बता रहा हूं ना, ये आज के हिसाब से बता रहा हूं, ये सैलरीज इनको आज के हिसाब से मिलती है। एट्थ पे कमीशन के बाद ये जो पैकेज है 3 से 4 लाख रुपए महीने का होगा, माने कि 36 से 48 लाख रुपए जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे होगे तब। तो वहां के हिसाब से आपके खर्चे भी होंगे, ये नहीं कि सारा पैसा जेब में आ गया, खर्चे भी होंगे आपके वहां के हिसाब से। फिर देखिए आगे आते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसका क्रेज काफी बढ़ गया है इधर। क्यों बढ़ा है, क्योंकि देखो इस समय सरकार भी बहुत ज्यादा जीएसटी के ऊपर जोर दे रही है। तो अब आपको, अब जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये इकलौती ऐसी नौकरी है जो आपको, मतलब टॉप की भी नौकरी है, और साथ में आपको 3 सितारे प्रॉपर एकदम पुलिस जैसी वर्दी होती है, खाकी वर्दी, और 3 3 स्टार नौकरी होती है। 3 स्टार आपके यहाँ सचते हैं कंधे के ऊपर। और इस जॉब में क्या है, आप मतलब एक अच्छा रसूख इसमें भी होता है, क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर लेवल पे होते हैं, 3 स्टार जॉब होती है आपकी, तो समाज में एक अच्छा रुतबा भी होता है इसमें आपका। और दूसरा क्या है, इसकी वैकेंसी काफी है, क्योंकि सरकार इस समय जीएसटी के ऊपर बहुत फोकस्ड है, बहुत सारा पैसा सरकार को जीएसटी से मिल रहा है, तो वैकेंसी भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा वैकेंसी के कारण क्या होता है, आप अपने राज्य में पोस्ट मिल सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको अपने जिले में ही पोस्टिंग मिल जाएगी, अगर आप लकी हुए, जैसे मैं था, मुझे जॉब मिली थी, मैं आपको बताता हूँ, सीजीएल 16 से मैं सिलेक्टेड हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीजीडीए, और आप यकीन माने लोगों को जॉब मिलती है, चेन्नई मिलती है, कभी नॉर्थ ईस्ट में डाल देते हैं, कभी जम्मू डाल देते हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, और मेरे को लखनऊ के ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑफिस था कैंट एरिया में, पीसीडीए का, वहीं पर मुझे जॉब मिली थी, और 16 का सीजीएल मैंने क्रैक किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो सोचिएगा, मतलब मेरे घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर पे जॉब थी मेरी। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज थी। हालांकि वो हमने एक ही दिन बाद छोड़ दी। फिर उसकी स्टोरी आप सोच रहे हो क्यों छोड़ी, तो वो आपको मिल जाएगी, आप जो स्टॉक्स पे जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे भी चैनल पे कई बार बताया हुआ है कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ी थी। खैर, तो ये जीएसटी हमने देख लिया, 3 स्टार वाली वर्दी मिलेगी। अच्छा, दूसरा क्या है, थोड़ा फिजिकल होता है, एक तो ये वाली चीज है, ठीक है, कि थोड़ा फिजिकल होता है, तो फिजिकल आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपको जीएसटी कलेक्शन जब थोड़ा सरकार प्रेस करती है ना, इस महीने ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो ज्यादा काम भी करना पड़ेगा उस महीने। बाकी रिलैक्स जॉब है। फिर देखिएगा यहाँ पर सैलरी की बात करें तो वही 75 से 84 हजार, क्योंकि ये सारी लेवल 7 की जॉब है। लेकिन इसके बाद 1.25 लाख, जब आप ज्वाइन करोगे तो 1.25 लाख से 1,40,000 सैलरी होगी। चले आगे, फिर देखिएगा, फिर डिविजनल अकाउंटेंट, ये भी एक नंबर ए ग्रेड जॉब होती है। इसमें क्या होता है, आप डिविजनल अकाउंटेंट होते हो, और इसमें देखो, ये इसका लेवल पे ग्रेड तो कम है, ये लेवल 6 की जॉब है, लेकिन ये कई बार लोग इसमें लेवल 7 की जॉब से ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। क्यों? इसमें आपको बहुत समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए। जिन लोगों का भी आगे होता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या कुछ ऐसी तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत तगड़ी जॉब है। इसमें पावर बहुत अच्छी होती है। कैसे? इसमें होता क्या है, आप जो बैठते हो ना, आप केंद्र सरकार के ऑफिस में नहीं बैठते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो केंद्र की कोई योजना है, जिसमें केंद्र जो है वो राज्य सरकार को पैसे देता है किसी योजना को इंप्लीमेंट करने का। फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, कि केंद्र की एक योजना है कि हम शहरों में घर बनाएंगे। वो घर बनाने के लिए राज्य सरकार को पैसे दिए, राज्य सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दे दिया, ठीक है। तो अब आप जो हो डिविजनल अकाउंटेंट, आप केंद्र सरकार के हो, आप ये देखने के लिए वो पैसा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको बैठा दिया जाएगा राज्य के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में। अब साहब, बाकी वहां सारे राज्य कर्मचारी हैं, लेकिन आप इकलौते केंद्र कर्मचारी हो, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट भी हो रहे होंगे ना, वो सारे आपके साइन से हो रहे होंगे। तो अब आप समझ रहे हैं, जब किसी को आप चेक काट के दे रहे हो ना, 4 लाख की, 5 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, तो आप समझ रहे हैं क्या फिर वहां पर जी हुजूरी हो रही होगी, अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर ही सर हो रहा होगा वहां पर। तो ये होता है डिविजनल अकाउंटेंट में। प्लस अपना समय बहुत होता है, क्योंकि आपका काम ही नहीं है, आप कर्मचारी थोड़ी ना हो राज्य सरकार के, आप तो उनके ऑफिस में बैठे हो पैसा वैसा काट के देने के लिए। तो वहां पर जो है ये रसूख भी बहुत होता है और टाइम बहुत मिलता है आपको। इसके लिए ये पहली पसंद होती है उन लोगों की जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। फिर देखिएगा, फिर सैलरी क्योंकि लेवल 6 है, तो उससे थोड़ी सी कम सैलरी हो जाती है यहां पर, ठीक है। दूसरा, आपको ऑफिस में राज्य सरकार के बैठना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है, उतना 7 स्टार 5 स्टार टाइप ऑफिस नहीं होते हैं। राज्य सरकार के ऑफिस थोड़े लचर पचर होते हैं। आपको लगेगा नहीं कि यार ये मतलब यहाँ ऑफिस है, आपको देखेगा यहाँ बिल्कुल फाइलें धूल खा रही हैं, लेकिन आपका हिसाब किताब एकदम बढ़िया रहेगा आपका। लेकिन ऑफिस इतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको बहुत ही बिल्कुल एकदम ऐसा विश्लेषण कर रहा हूं ना हर पोस्ट का, आप कहेंगे यार ये मुझे अभी तक का बेस्ट मुझे एनालिसिस दिखा है, क्योंकि आपको हर पोस्ट में ना सिर्फ फायदे ही फायदे दिखाए जाएंगे।
हम बिल्कुल रियलिटी दिखाना चाहते हैं और ये रियलिटी हमने अपने हर बच्चे से, जो हमारे स्टूडेंट्स इस समय प्लेयर्स हैं इन डिपार्टमेंट से, उनसे बात करके पूछिए कि यार तुम्हारे साथ क्या चल रहा है ये बताओ। तो उन बच्चों ने बताया सर देखो हमारे साथ ये चीजें चल रही है। तो इसीलिए हम आपको एकदम फायदे और नुकसान दोनों चीजें बता रहे हैं। फिर आता है डिविजनल अकाउंटेंट, देख लिया सैलरी 60 से 70 हजार है अभी, जब आप ज्वाइन करोगे तो 90 से 1 लाख हो जाएगी। ये आती है साहब सबसे तगड़ी नौकरी सैलरी के मामले में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दो आते हैं इसमें। हालांकि सन 2024 में इसकी कोई पोस्ट नहीं आई थी। ये लेवल 8 की पोस्ट है, मतलब ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट होती है, लेवल 8। और गजेटेड पोस्ट होती है, माने राजपत्रित अधिकारी, मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इसमें। समझे, जो साइन आएगा ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आएगा, राजपत्रित अधिकारी होता है ये। अब देखिएगा इसमें जो सैलरी होगी, देखिए एक तो है क्या सबसे ज्यादा सैलरी है, और बिल्कुल एकदम ऑफिसर वाला फील आएगा आपको ज्वाइनिंग डेट से ही। दूसरा क्या है, आप अब जैसे पता क्या है, आपको बहुत कनेक्ट्स मिलते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप जो हो, आप जाओगे, जैसे सरकार ने एम्स को पैसा दिया है 1,000 करोड़ वैक्सीन लगाने का, तो आप जाएंगे ऑडिट करने के लिए, समझ रहे हैं। अब आप एम्स के वहां जितने भी अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट, इवन डायरेक्टर भी एम्स के कहेंगे अरे सर आइए। आप जिस भी जगह जाओगे बड़े बड़े अधिकारी, मतलब आप कई बार ऐसी जगह जाओगे जहां आप मान लो केंद्र सरकार की किसी ऑफिस का आप वो करने जा रहे हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, वहां जो आईएएस अफसर होंगे ना वो भी कहेंगे अरे सर देख लीजिएगा इसमें कुछ निकालिएगा मत आप, अरे सर थोड़ा आइए सर शाम को जरा आपको घुमाने ले चलते हैं, अरे सर आपको क्या पसंद है, क्या खाने पीने में पसंद करते हैं, आपको आईएएस अधिकारी भी आपको घुमाने ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनके आप ऑडिट ऑफिसर हैं, आपने अकाउंट्स में कोई भी पैसे का हेर फेर जो कि आपको पता है हुआ है वहां पर, अगर आपने कोई भी हेर फेर अगर आपने उसमें निकाल दिया तो उनके ऊपर बैंड बच जाएगी। तो आईएएस अधिकारी भी आपके सामने अरे साहब ये वाली चीज होती है। तो ये तब होती है जब आप ऑडिट करने जाते हैं, जब आप कहीं का, तो बड़ा अच्छा मतलब जो फील होती है ना, ये बड़ी तगड़ी फील होती है ये। तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल ए होते हैं ये। और हाँ, अब नुकसान क्या है यार, इसमें बहुत ट्रैवल रहता है। मान के चलो 30 दिनों में ना लगभग 10 से 15 दिन आप ट्रैवल पे रहोगे, आप अलग अलग ऑफिस में जाके आप यही कर रहे होगे। ठीक है ना, ये कहानी होती है। क्योंकि अब देखो इसमें होता क्या है, जब बिल लगते हैं ना सरकारी ऑफिस में, तो पता चला पर्दे लग गए साथ 2 लाख के, आप कहेंगे 2 लाख के पर्दे कैसे आ गए? फिर पता चलेगा आपके पास एक और बिल आ रहा है 1.5 लाख के लड्डू आए, आप परेशान कि लड्डू कैसे। आपने आईएएस अफसर से पूछा अरे साहब ये लड्डू कैसे है 1.5 लाख के? बोले अरे सर आप देख लीजिए सर, थोड़ा बहुत देख लीजिए, हो गया कुछ, कहीं कुछ एडजस्ट कराइए। तो ये ग्राउंड सिचुएशन है, ये इस समय ग्राउंड सिचुएशन है इन सब पोस्ट की है। आइएगा फिर देखिएगा सैलरी क्या है इसकी, लेवल 8 जॉब होती है भाई, और सैलरी अभी जो है वो 85 से 95 हजार है। और जब आप 8th पे कमीशन पे, आपकी इसमें 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी होगी आपकी। क्या सैलरी है, समझ रहे हैं, पावर के साथ साथ। तो बालक लोग ये पूरा था। अब इसी के आप ना पूरे, मैं इसके आपको क्या करना, पहले तो मेरे टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना, इस पे हम आपको पूरी ये पीडीएफ भी दे देंगे। इसके बाद सुनना फिर क्या करना, ये देखो ये हमारी वेबसाइट है lab.live। इस वेबसाइट पे आना, ये lab.live है। आप में से जिसको भी इसकी तैयारी करनी है, देखो इसके सारा जो सीजीएल है ना, इसके पूरा कोर्स इसका यहाँ पर ये अवेलेबल है। ये इसका पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। इसके सीजीएल का कोर्स है ये, ठीक। ये वीडियो कोर्स है, लाइव कोर्स भी अवेलेबल है। हर कोर्स पे आप डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कोड बता दे रहा हूँ, लैब LAB लैब है, जिससे आपको फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री वो मिल जाएगा, फ्री पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा 1000 का कोर्स होता है वो फ्री मिल जाएगा। कोड है LAB लैब, ठीक है, और डिस्काउंट से मिल जाएंगे। और आपको फ्री चीज बता रहा हूं बहुत प्यारी, सब लोग क्या करिएगा, यहां पर देखो प्रीवियस ईयर पेपर है, यहां सिलेबस मिल जाएगा। ये देखो सिलेबस खोलोगे तो आपको एसएससी का सिलेबस यहां ओपन करोगे, ये देखिएगा तो आपको ऑफिशियल सिलेबस प्रॉपर, अच्छा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सबका यहां से सीजीएल का सिलेबस मिल जाएगा। आप थोड़ा पीछे जाओगे, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। देखिएगा यहां पर हम आएंगे, ई बुक्स हो गई, बुक्स हो गई, फ्री कंटेंट में प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में आप आओगे, ये देखो एसएससी सीजीएल के फ्री प्रीवियस ईयर पेपर लाइन से यहां पर 2024 के देखो, सब 2024 के सारे पेपर पड़े हुए हैं, सब फ्री हैं। लॉगिन करिए, आराम से डाउनलोड करिए, 23 का, 22 का, 21 का, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए, और आप आराम से इसको पहली बार में निकालने का, पहली बार में क्रैक करने का टारगेट करिए, ठीक है जी। और इसकी फ्री क्लासेस भी चलती है बेटा जी यूट्यूब पर ही, आप इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सुबह 9 बजे से चलती है, उसको भी ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से पढ़ो। अभी भी इसके बाद भी कोई डाउट होना तो आराम से हमसे पूछना, हम आपको सारी बातें बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।